चलो भाई, सभी लोग आ गए। नमस्कार, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको प्रायिकता का टॉपिक नहीं आता है साथी, अगर आपको प्रायिकता का टॉपिक नहीं आता है, तो आपका आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी प्रायिकता में, जिसको बोलते हैं हम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटीज। क्या बोलते हैं साथी? प्रोबेबिलिटीज। हालांकि इसमें प्रायिकता के अंतर्गत आपके 7 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 7 टॉपिक। लेकिन आपका जो एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो एमपी पुलिस का एग्जाम में जो मैथ आ रहा है ना, बड़ा ही अच्छा मैथ आ रहा है। तो इसमें एमपी पुलिस के जो एग्जाम में आ रहा है, इसमें बेसिक लेवल के आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ साथियों का बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, तो आज मैं आपको बेसिक लेवल से जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सब लेवल में आपको कवर करवाने वाला हूँ। साथ ही वैसे देखा जाए तो एक वीडियो में तो प्रायिकता खत्म होगी नहीं, लेकिन अगर एमपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप देख लेना, लास्ट तक देखते रहना। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सिर्फ हम इतना ही बोल रहे हैं, एमपी पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसके पैटर्न के आधार पर हम बोल रहे हैं। बेसिक प्रायिकता को पढ़ने में आपको कम से भी कम 5 से 6 आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके प्रायिकता खत्म होती है। ठीक है ना? कम से कम 5-6 घंटे की क्लास आपकी लगती है। लेकिन अच्छी बात है, हमारे एमपी पुलिस में जो लेवल पूछा जा रहा है उसी आधार पर हम कवर करेंगे। प्रायिकता में सिर्फ आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। एक वो इसमें सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथ ही। दूसरा जो टॉपिक है वो पासा पर आधारित। और तीसरा जो टॉपिक होता है वो ताश की गड्डी पर आधारित। और एक और आप पढ़ लेना भाई, चौथा गेंदों पर आधारित। 7 टॉपिक होते हैं, लेकिन आपका जो एमपी पुलिस में पूछा जा रहा है, इन्हीं 4 टॉपिक में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना। अगर आपको प्रायिकता का कुछ भी नहीं आता है, कभी आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बस कमेंट में यही बोलोगे, सर हमें प्रायिकता बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और सभी लोगों का आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, तो यही हम चाह रहे थे और उसी आधार पर मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ। ऐसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। वैसे मैथ में आपका बेसिक लेवल आपको कवर करना है। साथ ही इससे पहले मैंने आपको क्रमचय संचय पढ़ाया था, आप ये वीडियो देख लेना। क्रमचय संचय का जिस लेवल का मैंने पढ़ाया उसी लेवल का आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रायिकता में आपने क्रमचय संचय पढ़ लिया और इसके बाद में ये वाला पढ़ लिया, तो प्रायिकता आपकी पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है ना? 2D और 3D के वीडियो भी आप देख लेना, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम आपको आज प्रायिकता के बारे में पूरा कंप्लीट बताते हैं। देखो साथी, प्रायिकता प्रायिकता का मतलब ही क्या होता है? ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज। ठीक है? प्रायिकता का मतलब फॉर्मूला होता है आपकी आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये क्या है साथी? आने की संभावना बटे कुल संभावना। इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये क्या हो रहा है भाई मेरे? चलो देखो, आने की संभावना बटे क्या होता है? कुल संभावना, कुल संभावना। देखो साथी, एक हमने पढ़ा था क्रमचय संचय। ठीक है? उसमें क्या होता था, उसमें हमें क्या करना था? सिलेक्ट करना होता था, चुनना था। ठीक है ना? लेकिन प्रायिकता में जैसे मान लो आपका एमपी पुलिस का पेपर कितना है, तो आपने बोला है कि सर टोटल कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकता है, तो कुल संभावना कितनी है? 100। अब आने की संभावना कितनी है? तो भाई आने की संभावना 62 भी हो सकती है, और आने की संभावना 72 भी हो सकती है, आने की संभावना 85 भी हो सकती है। क्लियर है ना? तो कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना हमेशा नीचे आएगा और आने की संभावना हमेशा कितने आएंगे? ऊपर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो प्रायिकता में हमें यही बातें ध्यान रखनी है कि कुल संभावना कितनी है, तो वो आपको देखना है। जैसे हम किसी शादी समारोह का आयोजन करते हैं,
आपके घर में दीदी सिस्टर या आपकी शादी होती है, तो शादी समारोह का आयोजन करते हैं, तो हमने ज्यादातर हम हलवाई से बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ 5,000 मेहमान आएंगे, तो कुल संभावना हम क्या रखते हैं कि 5,000 लोगों का खाना है। लेकिन पाने की संभावना कुल कुल संभावना कितनी है? 5। लेकिन आते कितने? 3,000 लोग, 4,000 लोग, या इससे ज्यादा तो आते नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ ज्यादा पहुंच जाते हैं, हम उसी हिसाब से जो कार्ड बांटते हैं, जिसको आमंत्रित करते हैं, वो लगभग उससे हम 1,000-2,000 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनवाते, कम से कम 500 लोग आता तो बनवाते। आने की संभावना बटे कुल संभावना। समझ में आ गया? अगर आपका जैसे 500 नंबर का पेपर है आपका, तो कुल संभावना तो 500, लेकिन आने की कितनी है? तो भाई किसी के 400 भी आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रायिकता में जो आंसर होता है तो ये अंश बटे हर होता है। इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? हमेशा भिन्न में आता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर हमेशा बड़ा होगा, हर हमेशा क्या होगा? बड़ा। और अंश हमेशा क्या होगा? छोटा। ये बात आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप ऑप्शन से लगा रहे होंगे तो ये बात आपको ध्यान। प्रायिकता समझ में आ गई? आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब भाई इसके अंतर्गत 4 टॉपिक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, 0 लेवल से समझा रहा हूं। और एमपी पुलिस की ये क्लास रहेगी, इससे हम दावा नहीं कर रहे कि आप और एग्जाम भी दे लेना, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो एमपी पुलिस में जो पूछ रहे हैं ना, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक ही क्लास में आपका कवर हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं। ये आपने पढ़ लिया, आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब देखो प्यारे, यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिक्कों पर आधारित पढ़ रहे हैं। किस पर आधारित? सिक्कों पर आधारित। और ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सिक्कों पर आधारित से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिक्कों पर आधारित। सिक्कों पर आधारित, तो आपको पता है कि भाई सिक्के जानती हो आप। देखो, अगर मैं मेरे पास जेब में रखा होगा तो सिक्का, हाँ भाई रखा है, इतना छोटा रखा है कि ये 5 रुपए। कितने रुपए? ये 5 रुपए जो आपको दिखाई दे रहा सिक्का है, तो ये एक सिक्का है। अब मुझे ये बताओ प्यारे, जे 5 रुपए का नोट, भाई जेब में भी 5 का ही मिला, वो भी छोटा वाला, जेब में भी कितना? 5 का। तो ये 5 रुपए का नोट है। अब मैंने बोला कुल संभावना कितनी? जब मैं एक सिक्के को उछालूंगा प्यारे, जैसे ये मैंने एक सिक्के को उछाला, तो कुल संभावना कितनी है? तो आपने बोला अरे सर, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। समझ में आ गया? तो जब आप एक सिक्के को उछालते, जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी होती है प्यारे? 2 होती। एक सिक्के को उछालोगे तो कुल संभावना कितनी होगी? आपकी 2 होगी। अगर आप प्यारे 2 सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? 4। और अगर आप 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? 8। और अगर आप 4 सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? 16। समझ में आया? अच्छे से आपको समझना है। और पुलिस का लेवल यहीं तक ही है आपका, अभी जो आपका एग्जाम हो रहा उसके हिसाब से। ठीक है, अब कैसे क्या है ये आपको ध्यान देना। एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना क्या होगी? तो आप बोलोगे सर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। तो संभावना कौन सी होगी? यही होगी ना, या तो आपका हेड आएगा या आपका क्या आएगा? टेल। अच्छा भाई, अगर आपको पूछे कि 2 सिक्के को उछाले तो कुल संभावना, या आप तो ये बोल दोगे हेड आएगा या तो क्या आएगा आपका? टेल, या टेल आएगा तो या क्या आएगा? हेड। कुल संभावना यही होती। लेकिन 4 संभावना कौन कौन सी हो सकती है? तो आपने बोला हेड आ सकता है, टेल, हेड टेल, फिर आपने लिखा टेल हेड, फिर आपने बोला हेड हेड भी तो आ सकता है, फिर आपने बोला कि टेल टेल भी तो आ सकता है। इस तरीके से संभावनाएं बनती हैं। मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, और आपका जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें ज्यादा लेवल के आपके, अगर कुल संभावना आपकी 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी है? 8। तो मतलब नीचे वाला जो है ना उसका आंसर तो हमें वैसे ही पता है। एक सिक्के को उछाल लो या 2 को उछाल लो या 3 को उछाल लो या 4 को उछाल लो। यहां तक आपको बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं, अब भाई एक तो हेड होता है, हेड तो सभी जानते हैं। एक क्या होता है? हेड। चलो देखो, आपका हेड होता है तो दूसरी तरफ क्या होगा? टेल। एक इसको चित्र भी बोलते हैं भाई, चित्र। तो इधर क्या होगा? पट।
ठीक है। और आपको कहीं आपने बहुत दिनों पहले सुना होगा बग्गा और बग्गी, ये अब जब रुपए खेलते थे आप बचपन में छोटे थे, ठीक है। अभी कोई कंचे खेलते हैं जिसको अपन आंटी बोलते हैं, कंचे को क्या बोलते हैं, आंटी। तो ऐसे ही आपको रुपए जो खेलते थे भाई, बग्गा बग्गा मिल गया तो वो तेरा हो गया, बग्गी बग्गी मिल गई तो वो मेरा होगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान देना। तो इसका जो लैंग्वेज यूज करता है वो आपका हेड टेल ज्यादा यूज होगा आपको, और चित और पट भी होगा, ठीक है। ऊपर और नीचे का आपको बोलते हैं शीर्ष और पुच्छ भी होता है, शीर्ष ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को पुच्छ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना, इसमें कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। सिक्कों पर आधारित आपको समझ में आया भाई? कुछ भी नहीं समझ में आया, एक बात और समझो। क्या बोला हमने? जब एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना जे होती, दो सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना क्या होगी, हेड या टेल, टेल या हेड, हेड हेड या टेल टेल। अगर तीन सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी होती है, तो ये होती है आपकी है 8। मैं लिख के बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लिख के मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। वो देखो, रब कर दूं इसको, मैंने रब किया, 1 मिनट देख लो। सिक्कों पर आधारित हम पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियर ही हो गया। वैसे तो मैं आपको ना सेकंडों में निकालना बताऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो मैं 3 सिक्के उछाल रहा हूं, कितने सिक्के उछाल रहा हूं, 3। अगर किसी के भेजे में ये बात नहीं बैठे तो टेंशन नहीं लेना है, साथ ही आप ना क्वेश्चन देख के आंसर लगा दोगे, इतने सारे तरीके हैं इसको करने के। बस मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूं कि 8 संभावना कौन सी बनेगी। तो देखो, 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी है, 8। चलो एक काम करो, 8 का आधा लिखो, 4 होता है हेड 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 हेड, फिर इसका टेल 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 टेल। 4 से 8 संभावना बता रहा हूं। अच्छा, अब ये क्या है, ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ इसका आधा करके मैंने लिख दिया हेड। आधा कितना होगा, 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार क्या लिख दिया, टेल लिख दिया। अच्छा, फिर अब इसका आधा कर दो। देखो, आपको रटना कुछ नहीं है, रटना वाले काम नहीं है, मैं समझाने वाला। अगर ये भी समझ में नहीं आएगा ना तो भी हमारे आंसर आएंगे। अब देखो, इसका आधा करो, 4 बार लिखा था इसको, 4 बार इसको, 8 हो गए। अब 4 का आधा करो, 2 होगा, हेड हेड, फिर लिखो टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। समझ में आ गए? समझ गए ना प्यारे? अब ये 2 बार लिखा था, अब इसका और आधा कर दो, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो मेरे प्यारे ये मैंने 8 संभावना लिख दी। भाई 16 भी कर सकते हैं हम, कोई ट्रिक नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से बना सकते हो, मैं 16 भी बना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं 4 सिक्के को उछालूंगा तो कुल संभावना कितनी होगी भाई, 16। तो कुल संभावना व्यक्त आप करना सीख गए ना, तो इसके आंसर तो वैसे ही बन जाएंगे, और नहीं भी सीखे तो भी बन जाएंगे, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो यही नहीं लिख पाते कि 8 संभावना कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है। अब 8 इसका आधा लिखो, तो 16 का आधा 8 होता है, हेड 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 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, टेल 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 टेल, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना इतना। अब इसका आधा कर दो, 4, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। समझ गए? अब इसका आधा कर दो भाई, 4 के बाद में, अब ये 4 बार लिखे थे ना, अब दो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब इसका आधा कर दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। तो कंफ्यूज मत होना प्यारे, समझ में आ रहा ना? तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 8 संभावना आप व्यक्त कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। हम इसका यूज करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम बिना इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया सिक्कों पर आधारित, किस पर आधारित, सिक्कों पर
आधारित। तो आपने दो बातें सीखी, एक बार और रिवीजन कर देता हूं मैं आपसे, ठीक है। जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी आएगी, दो। जब दो सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी आएगी, चार। और जब तीन सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी आएगी, आठ। और जब चार सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी आएगी, 16। अब तो समझ में बस इतना सा पढ़ाया। अब ये 8 और ये 16 मैंने बताया, इस तरीके से संभावना व्यक्त होगी, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी बात। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी प्यारे ने मुझसे बोला था कि सर थोड़ा सा साइड हो जाया करो, ठीक है भाई। हाँ, और ये रटना नहीं है, आपको समझना है। 8 है तो 4 आधा करके हेड लिख दो और आधा करके टेल लिख दो, फिर जो लिख दिया उसका आधा करके लिख दो। तीन बोलोगे तो तीन तीन बोलोगे तो 3 लाइन बनेगी, और आप 4 बोलोगे तो 4 लाइन बनेगी, दो बोलेगा तो 2 लाइन बनेगी, शुद्ध भाषा में, ठीक है। हम कोई किताबी भाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको देसी भाषा में समझा रहे हैं। कुछ लोगों को मेरी भाषा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बेकार लगती है, भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, आपको समझ में आ गया। तो स्वागत करते हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो साथी, अगर आप नारायण अकेडमी फैमिली में पहली बार जुड़े हो और आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अब देखो एमपी पुलिस की तैयारी के बाद में मैं आपको एक और चीज कर लेता हूँ। एमपी पुलिस की आप तैयारी तो कर ही रहे हो प्यारे, ठीक है। अभी आपकी होम गार्ड की जगह आने 50 जगह आने वाली है। सिलेबस वही रहेगा। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि समथिंग समथिंग 25,000 ये वैकेंसी आ चुकी है, और ये हर साल बढ़ती है, 25,000 से बढ़कर ये बढ़ेगी वैकेंसी, लेकिन इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। सिलेबस वही है एसएससी जीडी का, सभी को पता है कि मैथ्स 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का आता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का आता है। और इसके बाद में यहाँ पर जीके का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर होते हैं। और एक हिंदी इंग्लिश में से आपको ये देखना होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर के होते हैं। यहाँ पर 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और 8 चौके 32 कितना हो गए भाई, तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 80-80 नंबर करके यहाँ पर टोटल आपके जो प्रश्न होंगे वो 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, 80-80 नहीं भाई, 20 का दुगना कितना, 40-40। हाँ, नहीं तो इस पर मैसेज कर दो, 20 का दुगना कितना, 40। 20 का दुगना चेक कर रहे थे आपको। एसएससी जीडी का सिलेबस देख लीजिए आप, ये एसएससी जीडी का सिलेबस है, ठीक है। एक बार और देख लो, यहाँ पर 80-80 भूल गया क्योंकि वो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल में चक्कर में, नहीं तो इस पे कमेंट कर दो। इसको रोक के मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, एसएससी जीडी का जो आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि मैथ्स जो आएगा उसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर। रीजनिंग का जो 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये 40। जीके के 20 क्वेश्चन होंगे आपके, और कितने क्वेश्चन नंबर होंगे, 40। और आपका हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शन में आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 40। तो टोटल प्रश्न हो गए आपके, कितने हो गए, 80 प्रश्न, और नंबर जो हो गए, ठीक है। हाँ भाई, ये पता नहीं अब क्या होने लग गए। टोटल जो प्रश्न हो गए वो आपके कितने हो गए, यहाँ पर हमने लिख दिया हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ये ऑटोमेटिक ही आज ना, जो ऑटोमेटिक ही क्या कर रहा है ये, कब ये लिख देता हिंदी और इंग्लिश, तो इसके 20 क्वेश्चन और 40 नंबर। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो आपके 80 प्रश्न हो गए, और ये जो हो गए 4 चौके 16, 160 नंबर, ठीक है साथी। और ये आपका 1 घंटे का समय रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एसएससी जीडी जो भी साथी पेपर देना चाहते हैं उसका सिलेबस है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसको बीच में नहीं लेते, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दी मैंने। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सभी को समझ में आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, पीडीएफ में, अच्छा ऐसी पीडीएफ है ये, गड़बड़ है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई,
से वाइट बैकग्राउंड पे नहीं पढ़ाएंगे। क्या आ गया? ठीक है, चलो देखो। बहुत सारे क्वेश्चन है और आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्या है यार, एक ही तो पेज पहुंचा है, चोट दिल पे लगी, एक ही तो पीडीएफ आया। 1 मिनट देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडीएफ तो हमने की थी डाउनलोड, एक ही पेज आ पाया प्यारे, एक ही सीट है। क्या करते हैं यार, चोट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा अब, इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। हमने पीडीएफ तो भेजी थी आपको, टेलीग्राम पे भेज दी मैंने, लेकिन इस पे हम कर नहीं पाए। तो क्वेश्चन अगर लिखे होते ना तो बहुत अच्छा होता पीडीएफ में। अब 1 मिनट देख लेते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखना यार, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लिख दें? पीडीएफ, सॉरी गलती हो गई, पीडीएफ से क्या अच्छा समझ में आ जाता है। लो, अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक सिक्के को फेंकने पर निम्न प्रायिकता बताइए। भाई पढ़ने वाले हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास नहीं रुकेगी, तो ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी मैंने, आप वहां से देख लेना। प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है, आने की संभावना, क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे क्या होता है साथी, कुल संभावना। अब बढ़िया से आप लिख लेना, मुझे लिखना ज्यादा पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। अब आपका पहला क्वेश्चन, और आपको उतना ही पढ़ना है भाई जितना एमपी पुलिस में। आपका क्वेश्चन है, एक सिक्के को फेंकने पर निम्न प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को फेंकने पर, एक सिक्के को फेंकने पर, फेंकने पर निम्न प्रायिकता बताना है। तो निम्न मतलब 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। निम्न प्रायिकता, निम्न प्रायिकता बताइए। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे वो देखो, पहला क्वेश्चन, ये ए नंबर का हम पहला क्वेश्चन रख रहे हैं। तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, पहला क्वेश्चन है साथी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो इतना भी समय नहीं मिलता है, जल्दबाजी में हम पूरा पीडीएफ भूल आए। क्या प्रायिकता होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पीडीएफ में तो मिक्स था पूरा। और टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बताना है। हेड आने की बताना है और टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप जब एक पासे को फेंकते हो तो आपको पता है कि कुल संभावना कितनी होती है। आपने बोला या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल, या टेल आएगा या क्या आएगा, हेड। तो कुल संभावना कितनी हुई साथी, दो। आप जब एक सिक्के को उछालते हो तो कुल संभावना दो ही होती है। और आने की संभावना, तो आप जब सिक्के को ऊपर से देखोगे तो आपका क्या आएगा, हेड ही दिखाई देगा ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो। जैसे ये 5 वाला, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। जब 5 को आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ही तरफ दिखाई देगा, तो आपका आंसर जे आ गया। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है टेल आने की, तो भाई एक सिक्के को उछालोगे, कुल संभावना कितनी है, दो, और आने की संभावना कितनी है, 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट है, अब लिखना तो पड़ेगा भाई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, या तो आपसे हेड पूछ ले या आपसे टेल पूछ ले। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना, और आज थोड़ी सी मेहनत आप करवाओगे मुझसे लिखने में, क्योंकि पीडीएफ का टेलीग्राम पे अभी आप देख सकते हो, जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ ना वीडियो, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और इस पे हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, दो सिक्के को, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता, उछाला जाता, जाता, एक साथ उछाला जाता
तो आपसे पूछा है उसने, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता तो निम्न प्रायिकता बताइए। क्या बताना? निम्न प्रायिकता आपको बताना है, निम्न प्रायिकता आपको बताना है। ठीक है, निम्न प्रायिकता बताना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसका। तो पहले आपको बताओ, पहले सिक्के पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? पहले सिक्के पर, पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ये सीख लेना, यही पेपर में आ रहा है आपके। प्रायिकता क्या होगी? पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो साथी, हम दो सिक्के को उछालेंगे, तो आपको सभी को पता है कि दो सिक्के को उछालोगे तो कुल संभावना कितनी होती है? 4। अगर प्यारे आप दो सिक्के को उछालोगे तो कुल संभावना कितनी होती है? 4। और 4 आप लिख सकते हो कि भाई हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। 4 संभावना कौन सी होती वो आपने लिख दिया। 4 संभावना कौन सी होती वो आपने लिख दिया, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या। तो आपका आंसर जो आएगा कि पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। तो ये पूरा ही क्वेश्चन है, ये डबल क्वेश्चन नहीं है। ये आपका है कि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, नहीं तो आप इसको अलग से क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो आपने बोला कि कुल संभावना कितनी है सर? 4। अब हेड आने की प्रायिकता बताना, पहले सिक्के पर हेड। तो आपने बोला है कि सर पहले सिक्के पर हेड, तो एक तो पहले सिक्के पर हेड जे ही आ रहा है, ठीक है, और एक आपका जे आ रहा है। तो पहले सिक्के पर हेड कितने आ रहा है? 2। अगर कट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो प्यारे इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन और लिख रहे हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर दूसरी तरीके से पूछे तो दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे सिक्के पर हेड आने की क्या प्रायिकता है? दूसरे सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रायिकता बताना है। तो भाई दूसरे सिक्के पर भी हेड, एक इस पे आ रहा और एक इस पे आ रहा, तो इसका भी आंसर 2 क्या होगा? 4। और काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन और देख लो। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? आपसे पूछा है दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता। देखो मैं फास्ट रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, आप बस स्क्रीनशॉट ले लेना या क्वेश्चन लिख लेना। अब दोनों सिक्कों पर हेड पूछा है तो मुझे बताओ साथी, कुल संभावना तो आपकी 4 है। इसमें से किसी एक क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में पूछ लिया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो मुझे बताओ दोनों सिक्कों पर तो एक ही कंडीशन बन रही ना आपकी, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। क्या जाएगा प्यारे? 1/4। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये दो सिक्के वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। ये आपको देगा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो दोनों सिक्कों पर हेड तो एक ही कंडीशन हमारी बन रही है। अच्छे से समझ में आया? मैं एमपी पुलिस के हिसाब से और उसके एनालाइज के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आपका जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखो, डी वाला, कम से कम एक हेड आए। आप सब बोला कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक हेड आए। पेपर में कैसे पूछेगा कि भाई दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आए। मुझे ये बताओ, आपको पता है कि 4 कंडीशन है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। कम से कम, तो भाई इसमें भी हेड आ रहा, इसमें इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी हेड आ रहा और इसमें भी हेड आ रहा, तो कम से कम कितना आ रहा है आपका? तो कुल संभावना तो कितनी है? 4। और कम से कम कितनी बार आ रहा है? 3 बार। कम से कम बोले या प्यारे अधिक से अधिक बोले, आंसर 3/4 ही आपका आएगा। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक बार ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 क्वेश्चन हो गए। अगर एक और आपसे पूछ ले
अगर आपको एक और आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? तो आपसे बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, ये आपसे पूछ ले। तो कम से कम पूछ ले या ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए? ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, एक हेड आए। तो भाई ज्यादा से ज्यादा पूछे तब भी वही है, एक टेल वाली कंडीशन नहीं बनेगी। बाकी आपका जो आंसर आ गया 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपका जो क्वेश्चन आया वो दो ही ऑप्शन आपका आया, दो सिक्कों से आपके क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। बढ़िया नोट बना लेना भाई, नोट्स बना लेना अच्छे से, नोट बना लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। अब हम अपना 3 सिक्कों को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन लिख लो आप। अगला क्वेश्चन, 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, एक साथ उछाला जाता, उछाला जाता तो कम से कम, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक हेड आने की प्रायिकता आपको बताना है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखो मेरे प्यारे, वैसे तो आपको पता है कि एक हेड तो सब में आएगा एक कंडीशन को छोड़ के। आप 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, ये लिख दिया मैंने। 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 8। ठीक है, तो आपने लिख दिया 8 और इसका जो आंसर हो गया 7/8। ठीक है, क्या हो गया? 7/8। नहीं आया समझ में? अच्छा, कंडीशन लिख सकते हैं ना आपको? वैसा आंसर ये आ गया आपका सेकंड में। लेकिन मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने बोला कि 8 है तो आधा करके लिखेंगे, हेड 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 हेड। 4 हो गए, टेल 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 टेल। अब इसका आधा लिखेंगे, 4 का आधा 2 बार, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। इसका आधा करके लिखेंगे, 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब प्यारे आपसे उसने क्या पूछा है? कम से कम एक हेड। तो आप मुझे बताओ, एकमात्र ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें हेड नहीं आएगा। बाकी इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, एक हेड, एक हेड, एक हेड, एक हेड, एक हेड, कम से कम। तो ये तो मेरे प्यारे आंसर आ ही गया आपका 7/8। समझ गए ना अच्छे से? और अगर इसमें आपसे पूछ ले दूसरा क्वेश्चन, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 1/8। अब आपसे इसमें पूछा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपको बताना है। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपको बताना है। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन, कम से कम, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता आपको बताना है। भाई जब आपके पास लिखा है तो आप बता ही सकते हो कम से कम। एक तो इसमें आ रहा 2 हेड, एक इसमें आ रहा 2 हेड, एक इसमें आ रहा, एक आपका इसमें आ रहा। सिर्फ आपकी 4 कंडीशन बन रही जिसमें 2 हेड आ रहा है। कितने? तो वही 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभावना 8, और 2 हेड पूछा तो 4 कंडीशन बनी। तो 4 से मैंने काटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। आपको अगर पीडीएफ का मजा लेना है तो आप टेलीग्राम पर ये वाली पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी। ठीक है, उसी टेलीग्राम पर से मैं देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो 3 सिक्के वाले। और एमपी पुलिस में इससे ज्यादा नहीं पूछना प्यारे, इससे ज्यादा आपका एमपी पुलिस में नहीं पूछना। फिर भी देख लो, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन इसमें करा दूं, अगर व्यापम थोड़ा अच्छा लेवल का दे दे। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन इसमें देखना कि 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है।
5 सिक्कों को, 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता, फेंका जाता जाता है तो कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? फेंका जाता है तो कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? आने की प्रायिकता। ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं इसके बाद में आपको प्रायिकता में कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आपको इसको देखने के बाद में आपका जो एनालाइज चल रहा है ना, कहीं भी आप देख रहे हो उसके क्वेश्चन भी आपसे बनने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। अब 5 सिक्के हैं भाई, ठीक है, 2 की पावर 4 16 32, लेकिन टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको पता है कि 2 की पावर 5 पूछा है, कुल संभावना तो हमने लिख दी कि 32 है। कुल संभावना कितनी है प्यारे? 32। अब आने की संभावना क्या, ये आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये थोड़ा सा लेवल का है, आ गया आपका, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको कम से कम पूछा तो देखो, कम से कम 3 हेड तो आना है, तो 4 भी आएंगे और कितने आएंगे? 5 हेड। इस पे आपको फोकस करना है। कम से कम कितने? 5। 5 सिक्के को उछालना है तो ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब 3 सिक्कों पर तो हेड आना ही आना है, 4 पे भी आएगा और कितने भी आएगा? 5। तो इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं लिखूं 5C3, प्लस का निशान लगा सकते हो, फिर लिखेंगे 5C4 प्लस 5C5। अच्छा, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो 5 को आप इन दोनों का अंतर लिख दो, या आप 2 बार लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? तो 5 में से 3 2 बार, मतलब 5 को 2 बार लिख दो। 5 इंटू 4 और 3 इंटू कितना हो गया? 2 बार लिखोगे, 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 और 4 में अंतर कितना? 1 का, तो यहाँ पर 5 एक बार लिखोगे। क्या लिखोगे? 5 में 4 गए तो 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको काटा मैंने 2, तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 5 और ये आ गया 1, 10, तो ये हो गया 16। काटा हमने 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ये आपका आंसर आ गया। कम समझ में आए प्यारे? तो इसको खोलने का तरीका होता है कि 5 को 3 बार खोल दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो फिर हमें 3 को भी खोलना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, जैसे 5 में से 3 गए तो 2 बच्चे, तो ये 2 लगती, 5 में से 4 गए तो 1, और यहाँ 5C5 का मान ही जो होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे, अगला क्वेश्चन कम बना है ना ये क्वेश्चन, तो ये देखो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। 3 सिक्कों को अलग अलग उछालने पर हेड और टेल एकांतर क्रम में आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 3 सिक्के को उछाला जाता है, देखो अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को उछाला जाता, उछाला जाता, 3 सिक्कों को उछाला जाता, 3 सिक्कों को अलग अलग उछालने पर, 3 सिक्कों को अलग अलग उछालने पर, कोई दिक्कत नहीं, 3 सिक्कों को अलग अलग उछालने पर, 3 सिक्कों को अलग अलग उछालने पर हेड और टेल एकांतर क्रम में आए, हेड और टेल एकांतर क्रम में आए, एकांतर क्रम में आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी प्रायिकता आपको बताना है। देखो भाई, एकांतर क्रम का मतलब होता है कि मैं हूं, मेरे बाद में आप हो, फिर मैं आ जाऊं, फिर आप आ जाओ, फिर मैं, एकांतर क्रम का मतलब ये होता है। ठीक है, कि ये आप, एकांतर मतलब एक के बाद एक। तो आपको पता है कि कुल संभावना 3 सिक्के की तो 8 होती है, कुल संभावना 3 सिक्के की क्या होती है? 8 होती है। आने की संभावना तो मैंने अभी लिखवाया था, तो 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल संभावना 8 हो रही। आने की संभावना में क्या लिखोगे? 4 बार लिख दो,
हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। 4 का आधा 2 बार, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। इसका आधा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, एकांतर क्रम में है क्या? नहीं है भाई, एकांतर क्रम में है क्या? नहीं है। एक जे बन गया, हेड टेल हेड बन गया। एकांतर क्रम में है क्या? नहीं है, एकांतर क्रम में नहीं है। टेल हेड टेल एक जे बन गया। एकांतर क्रम में है क्या? नहीं है, एकांतर क्रम में है क्या? नहीं है। तो 2 आ जाएगा। आने की संभावना में कितना आ गया? 2। 2 से हमने इसको काटा, 2 एकम 2, और 2 से काटा 4 बार, तो ये आपका आंसर आ। क्लियर है? अगर ये वीडियो लंबा होगा तो मैं आपको यही टाइप पढ़ाऊंगा। वैसे तो हम लेके आए पूरा आपको पढ़ा दें, ताश की गड्डी भी इसमें पढ़ा दें आपको, वो और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, ये अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम आपको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा मुझसे। ये सिक्कों पर आधारित हम लिख देंगे थंबनेल में, दूसरा आएगा ताश की गड्डी पर आधारित। सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपका प्रायिकता में तो एक और वीडियो बनने की संभावना हमें लग रही है साथी। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछ ले तो आपको इसमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको करना। यदि 4 सिक्कों को, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, लिखने में टाइम चला गया ना आज, उछाला जाता, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता आपको बताना है। उछाला जाता है तो कम से कम, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, प्रायिकता आपको बताना। कम से कम प्रायिकता, पट बोल दे, टेल बोल दे, हेड बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। 4 सिक्के उछालेंगे तो बताओ कम से कम आपको 2 पट का बोला, कितने का बोला? 2 पट। पट मतलब क्या होता है? टेल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 4 सिक्के उछाल रहे तो कम से कम 2 टेल आना चाहिए। 3 टेल तो आएगा ही आएगा, और 4 टेल आपके ये आ जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। कम से कम 2 टेल पूछे तो इस तरीके से आपको जमाना है। 4 सिक्के की कुल संभावना कितनी है? तो आपको पता है कि भाई 4 सिक्के की कुल संभावना कितनी होगी कि 2 की पावर कितनी? 4, और 2 की पावर कितनी होती है? 16। देखो प्रायिकता में फॉर्मूला ही लगता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुल संभावना ये आ गया। अब हमने बोला है कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2। अरे सर ये ऐसे क्यों लिखते हो आप? तो सुनो मेरी बात, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे ना, तो 3 तो हो ही सकता है। मतलब आपका टेल 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 ये भी हो सकता है, और टेल 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 ये भी हो सकता है। कंडीशन तो बनेगी ना ये आपका। तो ये अब इसको जमाते कैसे वो देखो। 4 सिक्के, कितने सिक्के हैं? 4। तो हमने लिखा 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, यही लिखोगे ना, 4C4। तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। इसको तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। अब इसको कैसे करोगे? 4 में से 2 गए तो 2 बच्चे, तो इसको 2 बार लिखोगे, 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1 प्लस 4 में से 3 गए तो एक ही बार लिखोगे भाई 4, और बटे में यहाँ पर क्या जाएगा? 1, और इसको क्या लिखोगे? 1। तो 2 से काटा मैंने, कितना आ गया? 2, और 3 दूनी कितने हो गए? 6। 6 4, और ये 6 4 10 और 1 11। तो कुल संभावना कितनी है? 16। आने की संभावना कितनी है? 11। तो आंसर आ गया 11/16। जब आप पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे ना, तो ये 2023 में एमपी पुलिस का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा। लेकिन प्यारे जो 2025 में हो रहा है ना, वो आपका इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए ना मैंने 5 क्वेश्चन, उसी में से पूछना। लेकिन क्या करें, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, तो ये आपने सीख लिया। ठीक है, इतना ही करते हैं, और इसमें ही आपका दूसरा वीडियो ले लेते हैं अपन। कापी है ये, कापी है क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में पढ़ा देता हूं मैं, अपना काम हो जाएगा भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं ताश की पासे पर आधारित क्वेश्चन, पासा पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सिक्के के क्वेश्चन इतने पढ़ जाना, इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपका जो एमपी पुलिस का पेपर हो रहा है उस हिसाब से एमपी पुलिस में देख लेना, चाहे एसएससी जीडी में देख लेना, सब में। अब ये वाला टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। लेंथी का मतलब तो देख लेते हैं भाई, इसके क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा पीडीएफ में, हम देख चलते हैं इसमें पार्ट 2 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? पार्ट 2 पे। एक ही दे रखा है, हाँ भाई, पासी पर आधारित सिक्के वाले हो गए आपके पासा। चलो, तो ये पीडीएफ आप खोल लेना, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप जैसे वीडियो खोलो ना तो पीडीएफ खोल के जरूर बैठ जाना, पूरे क्वेश्चन पीडीएफ से करवा रहा हूं मैं। पासे पर आधारित, अब साथ ही पासे के बारे में जानकारी होना चाहिए। पासा होता क्या है? वैसे पासे में आपको मैं बता दूं, पासे में 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते। पासा तो ये होता है, लेकिन अगर आप कंप्लीट पासा देखोगे तो कंप्लीट पासा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कंप्लीट पासा मैं बनाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, ये बन जाएगा आपका। देखो, आप लोग अच्छा स्कोर करो, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं साथी। और जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना मेरा मेथड है, मैं आपको बता दूं कि इसको सीखने के लिए जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ना, ये लैंग्वेज आपके लिए परफेक्ट है। अगर हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे तो सब टीचर करते हैं, तो वो उनके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, पासे का भी आपको क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग में भी टॉपिक होता है पासा वाला, उसमें मैंने सिर्फ 4 ही टाइप बताया। अगर आप देखना, सबसे पहले सामान्य पासा क्या होता है, जिसकी विपरीत फल, जिसकी निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, 2 सतह का, वो सामान्य पासा होता है। और एक होता है मानक पासा, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस मैंने आपको पढ़ाया। मानक पासा क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड डाइस में जिसकी 2 विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। ये दोनों हो गए। अगर भाई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो पड़ोसी कभी क्या नहीं होते? विपरीत नहीं होते। ये मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक बार मेरा पासा रीजनिंग का जो टॉपिक है पासा, वो देख लेना। 30 मिनट का वीडियो है, साथ ही कभी जिंदगी में आप पासे का नाम नहीं लोगे, इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा पासा। उस वीडियो 30 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से करने बैठ जाना, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्लियर है ना? तो आप उसको भी देखना। अभी हम कर रहे हैं मैथ वाला पासा। साथ ही आपसे पूछ ले कि कितनी सतह होती है? सतह मतलब फलक। फलक कितने होते हैं पासे में? तो आप बोलोगे 6 फलक होते हैं। कोने कितने होते हैं? कोने, तो कोने होते हैं 8। और कोरे कितनी होती है? कोरे, तो ये होती है 12। तो इसमें से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पासे की। पासे में फलक कितने होते हैं आपके? तो आपने बोला है कि सर फलक जो होते हैं ना वो 6 होते हैं। फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, फलक कितने होते हैं? 6। 6 में कौन कौन से होंगे आपको देखो, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर भाई हम एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकेंगे, तो एक पासे को जब आप फेंकोगे तो कुल संभावना कितनी होगी? 6। और साथ ही जब 2 पासे को फेंकोगे तो कुल संभावना कितनी होगी? 36। क्लियर? और जब आप 3 पासे को फेंकोगे तो कुल संभावना कितनी होती? तो 6 का घन कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए, 216। इस तरीके से आपको कुल संभावना आएगी। चाहे आप पासे पर पढ़ लो चाहे इसमें, तो पासे का एक ही फॉर्मूला चलता है आपका प्रायिकता का, किसी का भी आप निकाल लो। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना। सभी को समझ में आएगा। ये जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है अभी एमपी पुलिस में, वो सब क्वेश्चन आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले। आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा? कुल संभावना। मैंने बोला है कि जब आप पासे, शकुनी मामा वाले पासे होते हैं, शकुनी मामा वो वाले पासे, जब आप पासे को फेंकोगे,
एक पासे को फेंकोगे तो कुल संभावना होती है 6। 2 पासे को फेंकोगे तो कुल संभावना 36, और वह 3 पासे को फेंकोगे तो कुल संभावना 216। अब यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है कि 2 पासों को उछालने पर संपूर्ण घटनाओं की संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है कि 2 पासों को उछालने पर संपूर्ण घटना पूछा है। तो संपूर्ण घटना आपको मैंने बोली दी कि 2 पासे को उछालेंगे तो कुल संभावना 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। ये आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर आपने दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा तो वो देख लो। अब अच्छे से लिखने ना भाई सभी। एक पासे को फेंकने पर निम्न आने की क्या प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंकने पर निम्न आने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपका क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने पर निम्न प्रायिकता क्या होगी, निम्न प्रायिकता क्या होगी। इसको हम देखते से ही आंसर लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन, इसके जवाब आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन किधर चले गए, 1 मिनट देख लेते हैं। एक पासे को फेंकते हैं तो निम्न प्रायिकता क्या होगी, यह आपको बताना है। तो 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 का गुणज आने की प्रायिकता। जल्दी से जवाब दो भाई। क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछ लिया कि एक पासे मतलब डाइस को फेंकते हैं तो 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। आपने बोला है कि सर जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावना 6 होती है, और 6 संभावना कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 का गुणज क्या होता है, जिनको ये गुणज पता नहीं है तो हम बोल देते हैं किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। गुणज जिनको पता नहीं गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। तो 3 का पहाड़ा ही क्या होगा, गुणज। और एक पासे में 6 संभावना है कुल संभावना, तो 1 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। तो आपको पता है कि एक पासे में जब फेंकेंगे तो कुल संभावना कितनी होती है, 6। आने की संभावना कितनी आ रही, 2। 2 से हमने काटा प्यारे तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि एक पासे को फेंकने पर निम्न प्रायिकता क्या होगी। तो आपसे पूछा है 3 का गुणज आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो आपने बोला कि भाई किसी भी गुणज नहीं है पता, तो किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन का आप जवाब देना अच्छे से, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है आपका बी वाला, एक बार वो लिख दूं लो। एक पासे को फेंकने पर निम्न प्रायिकता, निम्न प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा। तो पहला क्वेश्चन था 3 का गुणज आने का पूछा था। 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 का गुणज हमने बता दिया था, इसका जो आंसर है वो 2 कितना हो गया, 6। काटा तो कितना आ गया, 1/3। दूसरा क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर निम्न प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें बोला है कि 2 तथा 3 का गुणज आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 2 या 3 का गुणज आए, 2 या 3 का गुणज आए, 2 या 3 का गुणज आए
इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये आपसे पूछा। ठीक है भाई, आपको पता है कि जब आप एक पासे को फेंकते हो तो कुल संभावना कितनी होती है भाई, 6 ही होती है। कुल संभावना कितनी होती है, 6 होती है जब एक पासे को फेंकते हो। तो मैंने तो ये लिख दिया कुल संभावना कितनी है, 6। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको, बोरिंग बोरिंग तो नहीं लग रहा। बीच बीच में बिल्कुल बोलना बंद कर दिया हमने, क्योंकि पेपर आपका है और मैं आपको एक ही घंटे 1-1.5 घंटे में इतना कंटेंट दे रहा हूं कि आपका प्रायिकता वाला चैप्टर ही खत्म। ताश की गड्डी वाला तो नहीं पूछा है, लेकिन आप इसी कंडीशन से कर लेते हो। जैसे ताश की गड्डी तो बहुत आसान है साथी, ठीक है। 52 पत्ते हैं तो नीचे 52 आ जाएगा, उसमें से हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं, और जो चित्र वाले होते हैं वो 12 होते हैं। तो ये आपको जानकारी होगी, हालांकि बना देंगे वीडियो, अब टेंशन मत लेना। अब मुझे बताओ, 2 का गुणज तो एक जे हो गया, और एक 2 का गुणज जे हो गया, और एक 2 का गुणज जे हो गया। क्लियर। अब इसके बाद में 3 का गुणज देखेंगे, एक 3 का गुणज जे होगा। तो 1 2 3 4, तो कुल संभावना कितनी हो गई, 4 हो गई। कुल कितनी हो गई, 4। तो इसको काटा 2 बार और इसको काटा 3 बार, तो प्यारे आंसर कितना आ गया, 2/3। समझ में आ गया अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2/3 हो गया। ये लिख दिया हमने, रब भी कर दिया, तो इसका आंसर 2 कितना हो गया, 3। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगला आपसे पूछ रहा, 4 से ज्यादा आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। 4 से ज्यादा आए, 4 से ज्यादा आए इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। लो भाई, आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप एक पासे को फेंकोगे तो 4 से अधिक आए, तो मैंने आपको बोला है कि भाई कुल संभावना तो एक पासे में कितनी होती है, 6 ही होती है। 4 से अधिक कितने हैं, एक तो 5 आ रहा और एक 6, तो कुल संभावना अपनी 6, और यहाँ पर 4 से अधिक तो 2 ही आ रहे, तो आंसर आएगा 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे, 1/3। ठीक है, 1/3। 4 से अधिक तो 2 ही आ रहे हैं ना, काट दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपसे पूछ ले, सम संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। सम संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। सम संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब ध्यान देना प्यारे, आप मुझे ये बताओ, एक पासी को फेंक रहे हैं, कुल संभावना कितनी है, तो ये आपने लिख दिया, कितनी है, 6। अब सम संख्या तो 2 है, 4 है और क्या है, 6। तो कुल संभावना तो अपनी कितनी है, 6, और आने की संभावना कितनी है, 3। 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपका जो आंसर आ गया वो 1/2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, सब अच्छे से आपको समझ में आ रहा। अब इसका जो क्वेश्चन सबसे जो डिफिकल्ट आता है ना, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। विषम संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो साथ ही विषम संख्या का भी आंसर जे ही होगा, क्योंकि विषम संख्या क्या है, 1 3 और 5, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जे ही होगा। अगर विषम संख्या पूछ ले आपसे तो इसका आंसर आप दोगे भाई, ई का भी आंसर जे ही होगा। अब ए आपसे पूछ रहा, अभाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे, जिन भी साथियों को अभाज्य संख्या का पता नहीं है, जिसको हम अग्र संख्या क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर इसको बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं के बारे में जिनको पता नहीं है, मैं आपको बोल दूं कि ये आपने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, कुल संभावना एक पासे में कितनी होती है, 6 ही होती है। ये आपको क्लियर पता चल गया, अच्छे से पता चल गया। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, जो स्वयं से क्या होती है, डिवाइड होती है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, वो आपकी होती है अभाज्य संख्या।
जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो भाई जब एक पासे को आप फेंकोगे तो कुल संभावना कितनी है, 6। आने की संभावना, एक अभाज्य संख्या जे है और एक अभाज्य संख्या जे है और एक जे, तो आने की संभावना कितनी है, 3। 3 से मैंने प्यारे काटे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ ले भाज्य संख्या इसकी क्या प्रायिकता होगी, भाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ई वाला है, ए ई एफ जी वाला है, अभाज्य संख्या आए, अभाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य नहीं, भाज्य, अभाज्य का तो कर ही लिया अपन ने, अगर भाज्य का पूछ लें, भाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता होगी। और आप सब लोग जानते हैं भाज्य की डेफिनेशन, जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो आपकी होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप बताओ, इसमें 4 में जा रहा है भाग और 6 में जा रहा है, तो कुल संभावना तो आपकी 6 है ही सही, और आने की संभावना 2। 2 से प्यारे इसको काटोगे तो इसका आंसर 1/3 हो जाए। कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब एक पासा कंप्लीट हो गया, अब पासे का दूसरा पार्ट देखो, 2 पासे फेंकने वाला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो मैं एक दिन में बहुत सारी चीजें आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सब पीडीएफ में आपको मिलेगा जो मैं पहले से ही डाल चुका था। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो अब मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, बाकी में आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके जरूर करना। कमेंट में आप ये लिखना कि जो भी आपको अच्छा लगे, मेरे प्रति जो भी आपका प्यार बने, वो आप लिख सकते हो। दूसरी बात, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो जरूर आप लिखना। मैं पर्सनली आपको थैंक्स भी बोलता हूँ, मतलब दिल देता हूँ साथ ही। ठीक है, कुछ लोगों को मैं ज्यादा इसलिए नहीं समझाता हूँ, वो समझदार है भाई, और समझाने का भी टाइम कहाँ है यार, पेपर है, इसलिए आप लोग भी सोच रहे जल्दी जल्दी अच्छा कंटेंट मिल जाए, अच्छी जगह ये कंटेंट मिल जाए, इसलिए आप मुझसे बोलते रहते हो। तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आपकी भावनाओं की कदर भी करता हूँ। मेरी भावनाओं को कदर करने का जिम्मा आपका है, समझ रहे हो ना। अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छे आपके कंटेंट मैं बना रहा हूँ, तो आप मुझे प्यार दो अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं कुछ आपसे नहीं बोलूँगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई पूरे वीडियो देख लेना अगर आपका पेपर अभी आने वाला है तो। अब हम क्या बोल रहे हैं, 2 पासे वाले क्वेश्चन करवाएंगे। कितने वाले, 2 पासा। तो ये आप पढ़ लोगे ना, इसके बाद में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 पासे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। 2 पासे फेंकने पर निम्न आने की क्या प्रायिकता होगी। 2 पासे फेंकने पर निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता आपको बताना। भाई वीडियो तो चल रही है, एक बार मैं कंफर्म तो कर लूं, वीडियो लंबी हो गई नहीं तो कट जाए और हमारी मेहनत बेकार हो जाए। क्या भाई चल रहा है, कितना टाइम हो गया, अच्छा 1 घंटे हो गया, कोई दिक्कत, 1 घंटे 3 मिनट। 2 पासे फेंकने पर निम्न आने की प्रायिकता आपको बताना है। पहला क्वेश्चन इसका देखो, अब भाई 2 पासे को फेंक रहा है, कितने पासे को फेंक रहा है, 2 पासे, कुल संभावना 36 होना चाहिए। कुल संभावना कितनी होना चाहिए, 36। ठीक है, तो 3 का गुणज आए, नहीं नहीं ये तो पढ़ लिया, दोनों पर समान अंक आए, दोनों पर समान अंक आए, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। दोनों पर समान अंक आए, समान अंक आए, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। दोनों पर समान अंक आए, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात आप अच्छे से समझ लो, एक बात आपको अच्छे से समझना है, वो ध्यान दो। क्या समझना है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना दूं। ये भी रटना नहीं है, अगर रटोगे ना तो कुछ नहीं होगा, अगर आप रटते हो तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा आगे जाएंगे 6। क्लियर, इसको मैंने लिख दिया, इधर इधर देखना, इसको लिख दिया मैंने 1, सभी लोग ध्यान देना, इसको भी लिख दिया मैंने 1, यहाँ लिख दिया 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको हम बनाएंगे
यहाँ पे लिखो, एक के साथ में लिखेंगे, एक के साथ में एक, फिर एक के साथ में दो, एक के साथ में दो, एक के साथ में तीन, एक के साथ में चार, एक के साथ में पाँच और एक के साथ में छः। फिर यहाँ देखो 2 आ गया। रटना नहीं है, रटना हमारी हिस्ट्री में नहीं है। अगर आप मैथ सीख रहे हो ना, तो हंसराज सर से अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ सारे लोगों ने मेरा नाम पूछा था तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है हंसराज मीना। ठीक है, अगर आप हंसराज सर से पढ़ रहे हो, गुना से हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो गुना में, गुना में हनुमान चौराहे के पास में। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं रटाऊंगा नहीं, आपको हर चीज को समझाऊंगा। अब ये 2 है ना, तो 2 से गिनती स्टार्ट करो। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। समझ, इतना बड़ा नहीं है ये, मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन तो आपका 2 सेकंड का है। दोनों पर समान अंक, समान अंक तो आप बोलोगे सर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये हो गए समान। कुल संभावना 2 पासे में 36 होती है, 1 2 3 4 5 और जे आ गया 6 से काटा, 6 कम 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर जे आ गया। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, इसका आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको और इसमें क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 3 1, 3 2, 36 संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 और ये 3 5 और ये हो जाएगा 3 6। इस तरीके से आ रहा ना जी, 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, फिर 3 3 आ गया। समान अंक आपसे पूछा था, इस तरीके से 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसका आ जाएगा भाई। आराम से आप कर सकते हो, कर दो नहीं, आपको तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, दोनों पर समान अंक आए। अगर आपसे पूछे दोनों पर समान अंक ना आए तो 30/36 कर देना, क्योंकि 6 तो घटा दोगे ना आप। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो देख लो। तो आपका आंसर आ गया, दोनों पर समान अंक का बोला है आपसे, क्या बोला है, दोनों पर समान अंक का बोला है। तो कितना हो रहा था आपका समान अंक, 6 बटे कितना हो गया 36, 6 से काटा तो आंसर 1 बटे कितना आ गया 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे, दोनों अंक एक समान सम संख्या हो, दोनों अंक एक समान सम संख्या हो, जी आपसे पूछा। दोनों अंक एक समान सम संख्या हो, दोनों अंक एक समान सम संख्या हो, सम संख्या हो। अब देखो, सम दोनों अंक एक समान सम संख्या हो, तो इसको ऐसे बनाएंगे कि ये 2 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद में सम संख्या वाला आपको देखना है। 2 4 हो गए, कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जल्दी से। 2 4 हो गए आपके, 4 4 हो गए और 6 6 हो गए। 2 4, 4 4 और 6 6, यही पूछा है ना सम संख्या। कुल संभावना कितनी है 36, आने की संभावना कितनी है 3, 3 से काटा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। आंसर जो आ गया 1/12 आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा दोनों पासों को फेंकने पर दोनों अंक सम संख्या आने। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला पूछा, एक अंक 2 का गुणज व दूसरा 5 का गुणज हो। एक तो जो है 2 का गुणज होना चाहिए और दूसरा 5 का गुणज होना चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हो, एक 2 का गुणज होना चाहिए, दूसरा 5 का गुणज होना चाहिए। एक अंक, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक अंक 2 का गुणज, एक अंक 2 का गुणज हो व दूसरा 5 का गुणज हो, व दूसरा 5 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, ये आपसे पूछा भाई 5 का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 के साथ में 5 लिख सकते हो, 2 के साथ में 4 के साथ में 5 लिख सकते हो और 6 के साथ में 5 लिख सकते हो। अब एक तो ये 2 का गुणज हो गया, 5 के साथ में 2 लिख सकते हो, 5 के साथ में 4 लिख सकते हो और 5 के साथ में क्या लिख सकते हो 6। तो ये 2 का गुणज भी हो गया और 5 का गुणज भी हो गया।
ठीक है, ये आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर इसमें लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 6/36 आ गया। तो 6/36 काटा हमने तो 1/ कितना आ गया, 6। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका साथ ही लास्ट जो टाइप बच रहा है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच रहा है। लास्ट जो टाइप है ये समझ लो, इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस ये वीडियो अगर आपने देख ली, पासा और ये ताश की गड्डी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके और करवा दो। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया सभी लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन जल्दी से, एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आज की क्लास आपकी महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा भी लग रहा है, सभी को समझ में भी आ गया। सभी को क्या आ गया, समझ में भी आ गया। अब एक क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंका गया है, तो संख्याओं के योग को नोट किया गया, तो योग 12 होने की प्रायिकता क्या है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो। सिर्फ 3 क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए ना तो आपका काम हो गया। देखो, मैं लिख के बता रहा हूँ भाई, दो पासों को एक साथ एक साथ फेंका गया, फेंका गया, और और उस पर अंकित संख्या, ऐसा लिख रहा है जैसे बता रहा हूं मैं, सोल्ड पेपर का क्वेश्चन है। अंकित संख्याओं के योग, मतलब इनका योग को नोट किया गया, योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता आपको बताना, योग के 12 होने की प्रायिकता आपको बताना है, प्रायिकता आपको बताना है, 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब साथ ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, आपसे बोला है कि दो पासे को फेंका जाता है तो योग 5 होने की प्रायिकता बता दो, दो पासे को फेंका जाता है तो योग 12 होने की प्रायिकता बता दो, दो पासे को फेंका जाता है तो योग 8 होने की प्रायिकता बता दो, दो पासे को फेंका जाता है तो योग 9 होने की प्रायिकता बता दो, दो पासे को फेंका जाता है तो योग 10 होने की प्रायिकता। 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे, बस एक क्वेश्चन आपको समझना है। मैं आपको एक ट्री वृक्ष बनाता हूं। कौन सा वृक्ष बनाता हूं, ट्री वृक्ष। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इसी से सोल्व कर दोगे जो मैं आपको ट्री वृक्ष बता रहा हूं। ध्यान देना है, आप सब लोग अच्छे से ध्यान दे लेना भाई, इसकी क्या अहमियत है ये ट्री वृक्ष की। और मैं काउंट करता हूं, गिनती करता हूं, क्या करता हूं, गिनती। यहां से यहां मैं लिखता हूं 1, फिर लिखूंगा मैं 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा 5, और यहाँ लिखूंगा 6। पासे में 6 फलक होते हैं यहीं तक। फिर इसको हम रिपीट करेंगे, 6 से उल्टा जाएंगे, 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे 1। क्लियर, ये तो आपकी हो गई संभावना। क्या हो गई साथी, संभावना। ध्यान देना अच्छे से, हाँ आपसे पूछा है इसने, उसका जवाब आपको देना है। अब ये हो गया योग। तो भाई जब हम दो, योग कितना आएगा, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान देना है यार, ये भी पता नहीं क्या क्या आ रहा है। योग हो गया 2, गिनती लिख रहे हैं 3, 4, ये देखना गड़बड़ है राजू भाई। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और इसके ऑप्शन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दे देता हूं। इधर गया भाई,
इसके जो ऑप्शन है वो जे 12/36, 36, 3 और 1/36। ये आपसे पूछा। अभी आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चनों का, योग वाले। ठीक है, आपसे पूछा है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी। मुझे ये बताओ प्यारे, कुल संभावना कितनी है? आपने बोला है 36। ऐसा कुल संभावना कितनी है? 36। तो योग 12 आने की, तो योग जे 12 आने की संभावना कितनी है? तो आपने बोला 1। तो आपका जो आंसर आ गया वो 1/36 आ गया। आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया साथी? ये चार्ट से भी कर सकते हो आप। कितना आ गया? 1/36 आपका आंसर आ गया, जो आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे कि ये आपका दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए, एक साथ फेंका जाए, फेंका जाए तो योग 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 9 आने की प्रायिकता क्या है? 9 आने की प्रायिकता क्या है? ध्यान देना बहुत अच्छे से, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। दो पासों को एक से, कुछ नहीं किया, गिनती लिखी 1 से लेकर 6 और 6 से उल्टा, और ये योग लिख दिया 2 से, क्योंकि एक तो होता ही नहीं है योग, 2 से स्टार्ट किया बस। ये आकर ट्री वृक्ष अगर आपने याद कर लिया तो ये वाले क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो योग 9 आने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि दो पासी की कुल संभावना कितनी है? 36। हाँ भाई, इसकी यहाँ भी चलने लगी, आप लोग संभालने लग गए मुझे। तो अब इसको ही समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है। योग 9 आने की प्रायिकता, तो आपने यहाँ देखना कि योग 9 आने की प्रायिकता संभावना कितनी होगी? 4। ये रख दिया 9 योग, ये योग है। 8 योग की आने की प्रायिकता पूछे तो 8 कितनी बार संभावना है? 5। योग 7 आने की प्रायिकता पूछे तो आने की संभावना हम क्या रखेंगे? 6। 4 नाम कितने हो गए? 36। 1/9 आ गए। ठीक है, आपसे पूछे कि योग 5 आने की प्रायिकता क्या है, योग 6 आने की प्रायिकता पूछे, 6 आने की प्रायिकता, तो कुल संभावना 36 है और 6 आने की प्रायिकता कितनी है? 5। ये आ गया 5/36। तो साथ ही इस तरीके से आपको समझना है, ये ट्रिक वृक्ष के माध्यम से भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाली पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला योग वाला सिस्टम। अगर आपसे पूछे योग 8 आने की प्रायिकता क्या है, दो पास है, तो आपने बोला कुल संभावना 36, 8 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो आपका आंसर जो आएगा 5/36। समझ गए? अच्छे से आपको समझ में, और सच में अगर आपको प्रायिकता समझ में आ गया तो इस बार तो कमेंट में बवाल मचा देना साथी। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझदार हो, आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं अगर कंटेंट इकट्ठा करने में, टाइप करवाने में या फिर इकट्ठा करने में मुझे मदद मिलती है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत और की जाए। ठीक है साथी, और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको कम समझ में आया वो एक बार और वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में। एक पार्ट और लेकर आएंगे हम, जिसमें आपको ताश की गड्डी और गेंदों पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हमने आपको 2 टाइप का पढ़ाए, सिक्कों पर आधारित और गेंदों पर आधारित। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके। ठीक है साथी, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही बोलूंगा, अगर आपका पेपर अभी आने वाली शिफ्टों में है तो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना, पूरे वीडियो देख लेना साथी। सब कुछ मैंने आपको एमपी पुलिस का लगभग लगभग करवा चुका हूँ, और कुछ 1 2 4 5 क्लास रह गई, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।